नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज नक्षत्रों की बात करेंगे, क्योंकि जब हम लग्न कुंडली का फलित करते हैं तो ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उस नक्षत्र के स्वामी कौन है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। नक्षत्रों के बिना कुंडली का विश्लेषण करना अधूरा होता है मित्रों, इसलिए सबसे पहले नक्षत्र के बारे में जानकारी जरूरी है। तो आइए जानते हैं मित्रों नक्षत्रों के बारे में। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है मित्रों। सबसे पहले आप 4 खाने बना लीजिए। इस तरीके से 4 खाने बना लीजिए। सबसे पहले खाने के ऊपर आप लिख दीजिए नक्षत्रों के नाम, हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। उसी के नीचे आप 1 से 9 तक की गिनती लिख लीजिए। 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से गिनती आप लिख लीजिए, ठीक है। और दूसरे खाने में आप 10 से, दूसरा खाना जो है उसमें आप 10 से 18 तक की गिनती लिख लीजिए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक की गिनती आप लिख लीजिए। बराबर में लिखिए उसके सामने ही, ठीक है। और तीसरे खाने में आप 19 से 27 तक गिनती लिख लीजिए, ठीक है। आराम से आप उस पर लिख लीजिए। इस प्रकार से 27 नक्षत्र होते हैं और 27 गिनती आपकी लिख गई। अब लास्ट खाने के ऊपर आप नक्षत्र स्वामी का नाम लिख लीजिए। ऊपर की तरफ नक्षत्र स्वामी आप लिख लीजिए। इस प्रकार से आपने पूरा खाना ये तैयार कर लीजिए, ठीक है अपना। अब आप सबसे पहले ये काम करेंगे कि सबसे पहला नक्षत्र जो होता है अश्विनी नक्षत्र, नंबर 1 पे डाल लीजिए, ठीक है। नंबर 1 पे आपने अश्विनी नक्षत्र डाल लिया, ठीक है। उसके बाद अश्विनी के बाद भरणी आता है, फिर कृतिका आता है, फिर रोहिणी आता है, मृगशिरा आता है, आंद्रा आता है, पुनर्वसु आता है, पुष्य आता है, फिर अश्लेषा आता है। ये 9 नक्षत्र आपके हो गए। आपने पहले खाने में इनको लिख लीजिए। आप पहले खाने में इनको लिख लीजिए, ठीक है। फिर आप दूसरे खाना जो है, दूसरा खाना 10 से शुरू होता है, उसमें 10वां नक्षत्र लिखिए आप। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इसी प्रकार से तीसरे खाने में आप ये लिखिए 19वां नक्षत्र मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती लास्ट में। इसके अलावा एक नक्षत्र और होता है मित्रों 28वां अभिजीत, लेकिन ये नक्षत्र जो होता है इसकी गणना नक्षत्रों में नहीं की जाती, इसलिए इसको मत गिनिए। 27 नक्षत्र हो गए आपके। अब इन नक्षत्रों के सामने जो पहला आपका खाना है, ठीक है, पहला नंबर लिखा है, उसके सामने 3 नक्षत्र हो गए, अश्विनी, मघा और मूल। इसके सामने आप लिख लीजिए केतु। बहुत आसान तरीका है ये। इसके सामने आपने केतु लिख लिया। अब आप ये समझ लीजिए कि ये अश्विनी, मघा और मूल के जो पहली लाइन ऊपर की है, पहला और 10वां और 19वां नक्षत्र, ये इसके स्वामी केतु हैं, नक्षत्र स्वामी इसके केतु हैं, ठीक है मित्रों। इसी प्रकार से दूसरे खाने में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा आया। इसके सामने आप लिख लीजिए शुक्र, इसके स्वामी शुक्र हुए। बहुत ही आसान तरीका है। फिर इसके बाद आया कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा। इसके सामने आप सूर्य लिख लीजिए, इसके स्वामी सूर्य हैं। इसी प्रकार से रोहिणी, हस्त, श्रवण, इसके स्वामी चंद्र हुए। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इसके स्वामी मंगल हुए। आद्रा, स्वाति, सतभिषा, इसके स्वामी राहु हुए। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, इसके स्वामी बृहस्पति हुए। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, इसके स्वामी शनि हुए। अश्लेषा, ज्येष्ठा और 27वां नक्षत्र है रेवती, इसके स्वामी बुध हुए। इस प्रकार से आप खाने बना लीजिए और बहुत ही आसान तरीके से आप समझ गए कि ये 27 नक्षत्र हुए और इनके 3 जो ये हैं नक्षत्र, इनके स्वामी इस तरीके से सामने लिख गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से, इस तरीके से आप समझ सकते हैं नक्षत्र कौन कौन से हैं और उनके स्वामी कौन से हैं। क्योंकि लग्न कुंडली का विश्लेषण जो होता है नक्षत्र स्वामी के बिना
आप अगर कर रहे हैं तो अधूरा माना जाता है। नक्षत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो कहाँ पे बैठे हैं, उनके स्वामी कहाँ पे बैठे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है मित्रों। तो आपने बहुत आसान तरीके से जाना कि हमारे 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं और उसके स्वामी कौन से हैं। तो मित्रों अगले वीडियो में फिर एक नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे, एक नए विषय पे बात करेंगे मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।